ऐसे घमंडी और तानाशाह सरकार को लात मारकर हटने वाला है। 24 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे हाथों में दे दो, कांग्रेसियों के हाथों में दे दो, ये आधी बीजेपी जेल की सलाखों के पीछे होगी। ये झूठी और दोगली सरकार, इसका हटना चाहिए और इसको हटना बिल्कुल चाहिए। भी यहाँ के सांसद थे, अभी तक तो किसी को हमने क्षेत्र में आते हुए और कोई काम करते हुए देखा नहीं है। अच्छा। जितनी हिंदू मुस्लिम की ये गुंडागर्दी चल रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए। वो कहते थे कि डॉलर और रुपये को एक बराबर पर ला देंगे, जबकि डबल का फर्क ले आए। बीजेपी ने अपने जीतने के लिए राम मंदिर बनवा दिया। चुनावों के टाइम पे बैंक अकाउंट सीज करने का मतलब इनको समझ आया, उससे पहले समझ नहीं आया। तो नरेंद्र मोदी ने सभी प्रताड़ित लोगों को हाई पोस्ट पे बिठा दिया है, मंत्रालय दे दिया है। बीजेपी क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़वा के धर्म की रोटी सेक के अपनी राजनीति को ऊपर बढ़ा रही है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन नजदीक है और ऐसे में जमीनी हकीकत दिखाने के लिए आपको हम जो है वो दिल्ली के हर उस लोकसभा में लेकर जाएंगे जहां से 7 सीटें बीजेपी जीत के आई थी और उनके सांसदों ने कितना काम किया है, ये आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग जो है वो चांदनी चौक लोकसभा में मौजूद है। शास्त्री नगर ये एरिया जो है वो लगता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जो लोकसभा है उसमें पहले जो सांसद रहे थे उन्होंने कितना काम किया है और बीजेपी की साइड से नाम भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो 4-3 की जो सहमति बनी थी, उसको लेकर चांदनी चौक लोकसभा से अभी तक जो है वो नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो सीधे जनता से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में उनके सांसद ने कितना काम किया है। हालांकि मौजूदा सांसद का टिकट काट के अब परवीन खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। अब जानते हैं जनता से ही सीधे कि जनता क्या देखती है। अंकल, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। राजेश अग्रवाल। आपके एरिया में कितना काम किया है जो सांसद रहे हैं पुराने? मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन की? हाँ जी। आए नहीं एरिया में भी? कभी देखा ही नहीं उनको। अच्छा, 5 साल में? 5 साल में 5 बार भी नहीं आए। 5 बार भी नहीं आए। अच्छा, आपके एरिया में क्या कमियां क्या है आपके एरिया में जिनको पूरा होना चाहिए था या उनके द्वारा किया जाना चाहिए? कारण तो क्या है कि सारा उनके द्वारा किया जाना था। हमारे पानी की बहुत प्रॉब्लम है और सड़कें वगैरह प्रॉपर नहीं बनी हुई, और वो मतलब आएगा तो जब भी अपनी समस्या बता सकते हैं ना। वो मंत्री जी बन गए, मंत्री जी बनने के बाद आए नहीं। हाँ। तो अब उनका टिकट काट दिया है तो किसी दूसरे को दिया गया है, क्या लग रहा है वो काम करेंगे एरिया में? अब ये तो उनके आने के बाद ही बता सकता हूँ ना, मैं किसी के बारे में पहले कमेंट्स कैसे कर सकता हूँ। हाँ। कौन आएगा क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने तो नाम डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की साइड से अभी नहीं आया है। तो कांग्रेस ही आनी चाहिए, कांग्रेस आएगा कौन ये मैं पहले नहीं कह सकता। हाँ, आने कांग्रेस चाहिए तो क्षेत्र में काम होगा। मैम, आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा पे लगातार बीजेपी बोलती है, लेकिन कितना काम किया गया है एरिया में? अगर यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात की जाए, कैमरे मस्ट होते हैं महिला सुरक्षा के लिए, क्या लगता है काम हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कैमरे, हाँ, बीजेपी में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। हाँ। कितने बलात्कारों का क्या लग रहा है आपको? महिलाएं कैसे देखती हैं? बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं किसी नहीं, और? कांग्रेस को कर रही है। कांग्रेस को कर रही है। क्यों कांग्रेस को क्यों कर रही है? कांग्रेस ही अच्छी लगती है सबको, वही काम करती है। अब इन दिनों में काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, चुनाव नजदीक है इसलिए अब जो है वो वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल के साइड से 1000 रुपए देने की बात की गई है। बीजेपी ने भी जो है वो सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रहेगा? आप एक बात सोचो ना, आप 1000 रुपए दे रहा है, पहले क्यों नहीं दी भाई उसने? हाँ। या फिर सिलेंडर सस्ता हो रहा है, पहले क्यों नहीं किया सिलेंडर सस्ता? हाँ। तो ये तो सब चुनावी बातें हैं। आजकल का वोटर सब कुछ जानता है। हाँ। लेकिन ये है कि आओ जमीन पे आओ, अपना काम करो, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, आपके क्षेत्र में पहले जो सांसद रहे हैं, मंत्री भी थे, वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, अब उनका टिकट कट गया है, क्षेत्र में काम किया है कि नहीं? हमने तो उनको देखा ही नहीं, काम तो दूर की बात है। अच्छा। जितने भी यहाँ के सांसद थे, अभी तक तो किसी को हमने क्षेत्र में आते हुए और कोई काम करते हुए देखा नहीं है। अच्छा। फिर हाँ। इसके बारे में क्या डिबेट करें, बताओ। तो क्या काम हैं जो नहीं हुए या उन्होंने नहीं किया? अब कोई अगर बदलाव होता है एरिया में तो कौन करेगा? बदलाव तो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस आज तक करती आई है, 70 सालों से कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। हाँ। जो आज फैसिलिटीज मिल रही है, जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, कांग्रेस की दी हुई है। हाँ। फ्लाईओवर्स है, एम्स है, कॉलेज है, कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस के लिए तो कह रहे हैं कि 70 साल में बेच के खा गई है।
70 साल में कांग्रेस ने ही देश को दिया है। आज से 10 साल 15 साल पहले देखो देश में कितना कर्जा था और आज कितना है। आपको सारे जवाब वहीं से मिल जाएंगे। अब हमसे ज्यादा कह रहे हैं देश तो 2014 के बाद ही आया है। अच्छा, जो सही भारत दिख रहा है 14 के बाद ही दिख रहा 14 के बाद ही पब्लिक ज्यादा परेशान है। हाँ। अब जगह जगह जाके स्लम एरियाज में जाके लोगों के घर जाके पूछो लोगों को क्या तकलीफ है। लोगों को खाने के पैसे नहीं है, है। लोगों कह रहे हैं को फ्री राशन मिल रहा है, खुश कुछ हैं। नहीं मिल रहा। लोगों को जॉब का रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, घरों में सिलेंडर लाने तक के पैसे नहीं है, लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं। रहने के लिए प्रॉब्लम दिन पे दिन फेस करते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद तो और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही है आपके चांदनी चौक क्षेत्र से किसको टिकट मिल सकता है? कौन है ऐसा जिसको लग रहा है कि हाँ, जो हाई कमान सोचेगी हम उनके साथ चलेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। यानी काम अगर मतलब प्रत्याशी कोई भी हो, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आएगा वो काम करके ही देगा। इंडिया गठबंधन के साथ है। हैं? प्रत्याशी कोई भी हो, इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है। लेकिन गठबंधन के कई लोग तो जा रहे हैं छोड़ के गठबंधन। कोई नहीं जा रहा गठबंधन को छोड़ के। जिसको मोदी जी जो उनके दो, हम दो और हमारे दो, जानते हैं ना, मोदी अमित शाह, और साथ में अंबानी अडानी तो है ही। अब ईडी सीबीआई भी उनके हो गए हैं, एसबीआई भी उनका हो गया है। एसबीआई के जो बैंक अकाउंट थे, कांग्रेस के बैंक अकाउंट थे, सबको सीज कर दिया गया। किस लिए सीज किया गया भाई? मोदी के पास आज हमसे कई गुना ज्यादा पैसा है, कांग्रेस से ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। उनके बैंक अकाउंट सीज क्यों नहीं होते? और ये चुनावों के टाइम पे बैंक अकाउंट सीज करने का मतलब इनको समझ आया, उससे पहले समझ नहीं आया इनके। अरे भैया 2 दिन के लिए, 2 दिन का 24 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे हाथों में दे दो, कांग्रेसियों के हाथों में दे दो। ये आधी बीजेपी जेल की सलाखों के पीछे होगी, आधी बीजेपी जेल के पीछे होगी अगर ईडी एक दिन के हमारे पास आ गई तो। ये दावा तो सभी कांग्रेसी जो है वो कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई अगर हमें दे दी जाए तो आधे से ज्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। यूथ क्या चाह रहा है? क्योंकि ज्यादातर हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है, यूथ क्या चाह रहा है? सबसे बड़ा यूथ का मुद्दा होता है रोजगार। लाखों रुपया डिग्रियों में बर्बाद करने के बाद में भी रोजगार की कोई स्थिति नहीं है देश में। 2014 में मैनिफेस्टो में कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल। आपके सामने रिपोर्ट है, आप मीडिया है, आपको सब पता है इस बारे में कि क्या हमारे देश का हाल है। बेरोजगारी बढ़ी है, घटी नहीं है। और कहा गया था कि पकौड़ा तलो, ये पकौड़ा तलो जो रोजगार ग्रेजुएट युवा को ये बोला जाता है कि वो पकौड़ा तले। ऐसी सरकार, ऐसी अनपढ़ सरकार जो बिना सोचे समझे फैसले ले ले, हम उसे क्या कहें? अभी देखिए क्या कानून लागू किए थे, 3 कानून जब लागू करने की कोशिश की थी, कितने किसानों ने शहादत दी थी। ये देश हालत है। अभी ये हिटनरल केस में हुआ था, क्या हुआ है इस देश का? मतलब कभी आप फैसले बनाते हो फिर वापस ले लेते हैं। ये झूठी और दोगली सरकार, इसका हटना चाहिए और इसको हटना बिल्कुल चाहिए। युवा चाहता है कि ऐसी सरकार को लाओ, राहुल गांधी जी को लाओ जो पढ़े लिखे नौजवान लोगों को रोजगार देगा और देश की तरक्की को आगे लेके जाएगा। जब देश आजाद हुआ था 1947 में सिर्फ 5% लोग पढ़े लिखे थे। देश में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई एम्स नहीं था, कुछ नहीं था। सब नेहरू जी की योजना ने लेके आया। देश में टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी लेकर आए, श्वेत क्रांति इंदिरा गांधी जी लेकर आई। जब देश पूरे वर्ल्ड में एक आर्थिक मंदी चल रही थी तब मनमोहन सिंह जी ने देश को संभाला था। अब कांग्रेस को कैसे धूमिल कर सकते हैं? ये घटिया लोग सिर्फ अच्छे कामों को धूमिल बताकर, घटिया बताकर अपनी सत्ता पर रोटी सेकना। 400 पार का दावा कर रहे हैं। बोलते रहने से क्या होता है? अपने आप पहले तो कहने से कुछ नहीं होता है, झूठे ढकोसले करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया का युग है, झूठ फैलाने से कुछ नहीं होता है। बस लोगों को अंधभक्त बनाया जा रहा है, एक अंधभक्तों की फैक्ट्री बनाई जा रही है इस टाइम पे। और ये सब खत्म होने वाला है। 2024 के चुनाव में आप जब देखेंगे ना, आपको सब पता चल जाएगा क्या होगा। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से चांदनी चौक से, वो प्रधानमंत्री से बहुत प्रेरित हैं। बाहर टी स्टॉल लगाया हुआ है उन्होंने। लगाएं, बिल्कुल लगाएं। हाँ। उनकी जन्म स्थिति आगे, उनकी स्थिति यही होने वाली है। हाँ। जब देश में कांग्रेस सत्ता बनाएगी, ऐसे लोगों की जगह वही है और वो अपना काम दिखा रहे हैं कि आगे हम, हमारा भविष्य यही है। चाय पकौड़े बेचो। देश के युवाओं को कहते हैं ना कि चाय और पकौड़े बेचो। अब चाय और पकौड़े बेचने का आपका दिमाग स्टार्ट हो चुका है। सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा, मतलब लाख रुपए की डिग्री लेके चाय पकौड़े बेचेगा देश का युवा। भाई सरकारी नौकरी दो, एमएनसी में नौकरी दो, नौकरियां दो तो ढंग की नौकरी तो दो। ये चाय पकौड़े क्या नौकरी है? नौकरी, पेपर तो लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाते हैं बीजेपी के अंदर। सबसे बड़ी बात आपने क्या दी, बीजेपी क्या करती है? पेपर लीक कराती है। लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में घुसेड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है। करोड़ों रुपया पेपरों के नाम पर ले लेते हैं और पेपर लीक करा देते हैं कि ये किसी ने लीक किया। ये सब ढकोसला है। इस ढकोसले का दुनिया को समझ आ रहा है, देश की जनता को समझ आ रहा है। अंधभक्ति या ये धर्म की राजनीति कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन जब देश का युवा और देश के लोग जब जागरूक होंगे तो ऐसे घमंडी और तानाशाह सरकार को लात मारकर
फटने वाला है। और 2024 के चुनाव में आपको दिखने वाला है कि राहुल गांधी जी जब देश की सत्ता में बैठेंगे, ऐसे ऐसे घटिया लोग अपने जेल में रोटियां सेकेंगे, जेल में रोटियां खाएंगे, और ये सब आपको दिखने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। तनु, चुनाव आने वाले हैं, पता होगा, क्या लग रहा है माहौल दिल्ली में? क्योंकि पहले 7 सीटें जो है वो भाजपा की थी, अब क्या लग रहा है, कौन आएगा? हमें तो कांग्रेस चाहिए इस टाइम, क्योंकि जब मैंने शॉप ओपन करी थी यहाँ पर बीजेपी का था। अब हमारे साथ जो भैया है यहाँ पे कांग्रेस में, वो काफ़ी अच्छा हमारे को साथ में प्रोटेक्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा काम हमारा हो रहा है यहाँ पर। और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट जो भी हमारी सीट मिले वो हमारे ही सदस्य को मिले। लाइक हमारे यहाँ से कांग्रेस के भैया खड़े हुए हैं और उनको मिले। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो सीट थी पहले बीजेपी के थे, उन्होंने आपके एरिया में काम किया है? इतना मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने काम किया है, जितना मैं देख पा रही हूँ उतना लगा नहीं है कि मुझे कि काम हुआ है। अच्छा, आपके एरिया में डॉक्टर हर्षवर्धन पहले कभी आते हुए दिखे थे? मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, और आई थिंक मुझे लगता भी नहीं है कि मैं देख पाऊंगी उनको। अच्छा, तो अब जिनको टिकट मिला है, प्रवीण खंडेलवाल, वो आए हैं अभी तक आपके पास? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है तो ऐसा। अब क्या लग रहा है 24 में आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हम हाथ को ही वोट देंगे। क्या नाम है अंकल? अमोद कुमार। क्षेत्र में कितना काम किया है आपके यहाँ पे नेताओं ने, किया है कि नहीं? बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया है। बीजेपी के थे पहले यहाँ से? नहीं, पहले कांग्रेस था, अब बीजेपी आया। अच्छा, तो बीजेपी ने तो किया झाड़ू जब आया था, काम किया बीजेपी ने? बीजेपी हल्का फुल्का काम किया। हल्का फुल्का किया है। हाँ। तो अब कौन सी पार्टी आए जो अच्छा काम करेगी? अब तो कांग्रेस आए तो अच्छा काम करेगा। कांग्रेस अच्छा हाँ, काम करेगी। हाँ। क्या अच्छा होना चाहिए एरिया में? क्या चीजें हैं जिनकी सुविधा मिलनी भाई, चाहिए? रोड बनना चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, हेमा मालिनी बनना चाहिए, और जनता के खुश रहना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हेमा मालिनी रोड चाहिए, हेमा मालिनी जैसे रोड चाहिए। हाँ। अच्छा, देश में किसकी सरकार बना रहे हो? अभी बनेगा कांग्रेस के। कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, बनेगा कांग्रेस। क्यों बननी चाहिए कांग्रेस की सरकार? भाई बीजेपी खराब आदमी हो गया। बीजेपी खराब है? हाँ। क्यों खराब है? राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। और राम मंदिर बर्बादी हो अपने नाम के लिए। अच्छा, हाँ, सही कांग्रेस सही है। अच्छा, कांग्रेस सही है। हाँ। चलो, एक भैया उनसे बात करते हैं। कह रहे हैं कांग्रेस सही है, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया तो अपने फायदे के लिए बनवाया है, ऐसे बोल रहे हैं। मैडम देखिए, पहली बात तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, भले ही वो बीजेपी अपने क्रेडिट ले जाए, लेकिन राम मंदिर का जो आदेश दिया है देश को, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था वो राजीव गांधी जी ने किया था, और संजय गांधी जी ने बाबरी मस्जिद का जो ताला था वो संजय गांधी जी ने खोला था, और शिलान्यास राजीव गांधी जी ने करा। तो राम मंदिर जो है वो कांग्रेस लेके आई है। देश को ये चीज जानने की जरूरत है कि जो देश के अंदर राम मंदिर है वो कांग्रेस पार्टी की लेके आई है, और ये जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बस बीजेपी क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़वा के धर्म की रोटी सेक के अपनी राजनीति को ऊपर बढ़ा रही है। बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस का तो मुद्दा ही राम मंदिर था, बीजेपी ने तो खत्म कर दिया है बनवा के ये मुद्दा उनके लिए। हमने तो कभी राम मंदिर का मुद्दा, हमारे मुद्दे हैं युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, हमारे मुद्दे हैं देश के मुद्दे। हमारे मुद्दे धर्म के मुद्दे नहीं, हमारे देश के विकास के मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे है ही नहीं हमारे। अच्छा, आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए, पहले यहाँ से हर्षवर्धन थे, अब प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। हालांकि जो गठबंधन है उसकी तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है कि किसे टिकट मिलेगा। क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है? मैडम देखिए, बीजेपी का एक एजेंडा है, आपको भी पता है बीजेपी क्या करती है। 2 बारी अपने लोकसभा के मेंबर को टिकट देगी, तीसरी बार उसकी टिकट काट देगी, और जब उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई आपके लोगों ने भ्रष्टाचार करा, लोगों के लिए काम नहीं करा और कुछ जनता की सेवा नहीं करी, जो बात करके है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है क्षेत्र के अंदर, बलात्कार जैसी घिनौनी घटना होती हैं, फिर इनके ऊपर जब आरोप लगते हैं तो ये अपने लोगों की टिकट काट के कहते हैं कि हमने अपना कैंडिडेट बदल दिया। जब आपके कैंडिडेट इतने अच्छे हैं तो आपकी उनको टिकटें काटनी क्यों पड़ रही है? जब आपके हर्षवर्धन जी, जो कि चांदनी चौक से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने देश के अंदर कोविड जैसी महामारी आई, राष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री थे वो। चलो पहली वेव में लोग तैयार नहीं थे, सरकार तैयार नहीं थी, मान गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरी वेव आई उससे ज्यादा घातक थी वो, उससे ज्यादा लोग उसके अंदर मरे, तब भी आपने हर्षवर्धन जी के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया, उनके खिलाफ कुछ नहीं करा। अब आपने उनकी टिकट काट के बता दिया कि जी उन्होंने काम नहीं करा, उनकी टिकट काट दी और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये सब धांधलेबाजी। तो खुद ही बोल दिया था कि अब मैं राजनीति से जो है वो
मैडम आज उनको लेकिन बीजेपी के कंधे पे वो भी तो है ना, 7 सीटें फिर से दोबारा रिपीट करनी है ना उनको। 7 सीटें हारने की तैयारी है उनकी। इंडिया गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी सब इंडिया गठबंधन की सीटें, 7 सीटें हार रही है बीजेपी। 7 सीटें आ रही बिल्कुल 7 सीटें हमारी इंडिया गठबंधन की आ रही है। हाँ। तो अगर आपके क्षेत्र की शास्त्री नगर की बात की जाए और आपसे थोड़े आगे एरिया में घटना भी जो है वो देखने को मिली थी अभी नमाजियों के साथ जो किया गया। ये सब कुछ नहीं है। ये सब जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है बीजेपी ने किया है। ये सिर्फ धर्म की गंदी राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं इनको आता। जब कोई नमाजी बेचारे अपने मुसलमान भाई हमारे सड़क पे बैठ के मस्जिद के बाहर अपनी नमाज कर रहे हैं, उनको परमिशन होती है उस चीज़ की, पुलिस वाले ने आया उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ हाथापाई की, सारी काम किए। हालांकि वो पुलिस वाला सस्पेंड भी हो गया, लेकिन ये बात बहुत गलत थी। ये बीजेपी की बोई हुई जड़ें हैं जो हिंदू मुसलमान आज देश के अंदर बढ़ गए। सेकुलर देश में हम रहते हैं, सेकुलरिटी के साथ ही चलेंगे। हमारे साथ युवा तो जो है वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है, महिला किसके साथ? देखिए, युवा हो या महिला हो, देश की जनता महिला भी है और युवा भी है। एक्चुअल में जो है जनता को फैसिलिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ महिला को ही प्रोटेक्शन चाहिए, युवा को ही प्रोटेक्शन चाहिए। और सेफ रहने के लिए थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड होना भी ज़रूरी है। और आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगी तो सरकार खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी समझ लेगी। तो हम जनता डिसाइड कर सकते हैं कि सरकार किसकी आनी है। अगर सरकार गलत आई है तो उसमें जनता भी गलत है। सिर्फ आप सरकार को गलत नहीं कह सकते। अगर कांग्रेस गई तो क्यों गई, किसकी वजह से गई? कांग्रेस ने हमें 15 साल इतना कुछ दिया तो जनता ने कांग्रेस को क्यों ठुकराया? सोच सकती है जनता। आज जनता बीजेपी से भी खुश नहीं है, कल फिर कांग्रेस आएगी, वो फिर कांग्रेस से खुश नहीं है। तो हम औरत और युवा दोनों को ये सोचना है कि एक्चुअल में हम जिस सरकार का साथ दे रहे हैं वो सरकार हमारा साथ कितना दे रही है। और जब हम सरकार को सपोर्ट करेंगे और सही चुनाव हम जनता करेंगे, सरकार कोई भी अच्छी नहीं होती, सरकार किसी की भी हो, लाते उसको हम जनता सरकार को लाते हैं। तो सरकार हमारी जिम्मेदारी लेती है। तो आप सिलेक्शन करो ना, आप समृद्ध बनो, आप स्ट्रांग बनो, आप बुद्धिजीवी बनो और आप इस तरह के सिलेक्शन करो कि आपको किसको लाना है। रही बात रोजगार की, आए दिन आप सुनती हैं बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी आ गई। रोजगार के लिए आपको भी तो कोशिश करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। पेपर लीक हुए, अब इसमें क्या श्योरिटी है कि पेपर किसकी वजह से लीक हुए? ठीक है, बेरोजगार है। कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी फैसिलिटी है लेकिन वो फ्री का राशन चाहते हैं। अब अपने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री थी, तो बस फ्री होने का रीज़न ये रहा कि जनता कन्वीनियंट देखने लगती है। और बस फ्री है तो बस में ट्रैवल करे, चाहे धक्के धुक्के में, चाहे प्रोटेक्शन हो या ना हो। हम सुरक्षित है या नहीं है, हम बस में ट्रैवल करेंगे बिकॉज ऑफ फ्री है। तो जहां आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी और मेहनत कम होगी, वहाँ लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो सरकार हो, आपके पड़ोसी हो। एक छोटी सी बात है, अगर आप अपने पड़ोसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो पड़ोसी भी आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो सरकार है। अगर हमारी जनता कमज़ोर पड़ेगी तो सरकार, चाहे कांग्रेस, सरकार अगर जनता का फायदा उठा रही है तो जनता आईना भी तो दिखाएगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगी। और वो 2024 में आप देखेंगी। ये मैं नहीं बोलूंगी सरकार किसकी आएगी, ये जनता, मेरे जैसी जनता डिसाइड करेगी और जो कि डिक्लेयर होगा कि 2024 में कौन आएगा। लेकिन आपने तो बराबर तराजू में तोल दिया है, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? देखिए, पलड़ा भारी अगर बुद्धिजीवी जनता है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, विवेक सबके पास है, तो आप अपने विवेक से चुनकर किसे लाते हैं? आप अपने क्षेत्र से चुनकर किसे ला रहे हैं? देखिए, मैं तो एक्चुअली क्या है कि मैं कांग्रेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, ठीक, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं आज बीजेपी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, ठीक। लेकिन अगर चीज़ों को आप कंपेयर करें तो चोर वर्ड बोला जाता है कि चोरी कर लिया, सरकार ने चोरी कर ली, तो दूसरों को यूँ आईना दिखा देना बहुत ईजी है। आपने किसी को भी दिखा दिया, ठीक। आप हर एरिया, एक छोटा सा ले लो ना, वार्ड कमिश्नर को ले लो आप, छोटा सा प्रत्याशी वार्ड कमिश्नर ले लो आप, वो भी उसी के लिए काम करता है जिसकी वजह से उसका फायदा है। वो सबके लिए अगर सामान्य हो, एक जैसा सोचे, तो फिर वहाँ पे क्या होती है, आगे जनता उसी को लाना पसंद करेगी।
चोरी तो सभी तो करेंगे। पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी थे अभी भी बीजेपी के प्रत्याशी, हालांकि टिकट काट दिया है, अब किसी और को दिया गया है। ठीक है, नाम डिक्लेयर विपक्ष की साइड से भी नहीं हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि एक चेहरा तो है और एक चेहरे की अभी जो है वो साफ नहीं हुई है तस्वीर। देखिए, तो क्या आज लग रहा है, क्योंकि क्या एक चुनावी मैदान में है, एक का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ देखिए है क्या कि मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, युवा बहुत जागरूक है, ठीक है, बुद्धिजीवी भी है, और आज की जनरेशन जो है ना वो फ्री की चीजें नहीं ढूंढती। हमें अपने हाथ पे, अपने दिमाग पे पूरा भरोसा है और अपनी मेहनत पे। तो फ्री तो केजरीवाल हम है। बिल्कुल नहीं, हम उसी सरकार का साथ देते हैं जो मेहनत मांगती है, हाँ। जो कहती है तुम मेहनत करो, हम पीछे से साथ हैं। बीजेपी बोलती तो है पकोड़े तलो, नहीं, मेहनत है उसके पीछे। बीजेपी बोलती है पकोड़े तलो, बीजेपी ये अपनी एक नाकामी छुपाने का एक तरीका है कि हम रोजगार दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप ऐसे कामों को अपने जीवन में लाएं और अपना घर चलाएं। जो सिलेंडर का दाम कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का था, आज रेट के 1100 से प्लस है। तो ऐसी स्थिति में जब एक सरकार, एक मैनेजमेंट 300 रुपए कम हो गया होने से, ये सब चुनावी मैनिफेस्टो है। अभी चुनाव के बाद देखिएगा क्या हाल होगा। हाँ। ये एक लॉलीपॉप है कि लो और खाओ और बाद में उसे वसूल लो, ये तरीका है। सरकार एक मैनेजमेंट होती है कि जो अपने लोगों को अपने एक मैनेजमेंट देकर अच्छे तरीके से एक इंस्टीट्यूशन चलाए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी अपने काम में काबिल नहीं दिख रही है। जिस तरह से युवाओं का हाल है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, तो हमारे देश को युवा देश कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस युवा का हाल जो बुरा चल रहा है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और इसको जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं गई तो देश में धर्म की राजनीति इतनी तौर से भड़क जाएगी कि हम शायद अपने आप को कहीं खो दें, और इसका जाना जरूरी हो चुका है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है, निजी मुद्दों पे बात कोई नहीं। देखो, धर्म की राजनीति की जहाँ तक बात है, हम और आप दोनों इतने बुद्धिजीवी हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं धर्म, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, इंसान दोनों ही है और भगवान सबका एक है, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। लेकिन किस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा धर्म की बात की जा रही है, जाति की बात सबसे देखो, ज्यादा किस- गवर्नमेंट हर कोई, मैंने अभी क्या कहा था कि आपका फायदे के लिए जो पार्टी है अपोजिशन वो कम अप्रोच करती है, जनता ज्यादा अप्रोच करती है। अगर बीजेपी एक बार बोलेगी मुस्लिम के खिलाफ कोई आवाज उठाएगी, तो कांग्रेस के जो मेन है वो कभी इस वर्ड को नहीं लाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम के लिए हमने ये किया है, मुस्लिम के साथ इन्होंने बुरा किया है। अभी एक छोटा सा मुद्दा ले लो, 2 दिन पहले इधर हुआ था, नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, अब उसको इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी बनाया गया कि भैया वो रोड पे नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस वालों ने उन्हें उठाया। क्या आपको पहले नहीं दिखा था वो रोड पे नमाज पढ़ते हैं? ये सरकार की चाहे सरकार कांग्रेस की हो या चाहे बीजेपी की हो, वो रोड पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? 15 साल तो कांग्रेस थी ना, आज बीजेपी ने उनको क्यों लात मारी? 15 साल कांग्रेस थी, उनके लिए क्यों नहीं मस्जिद बनवा दिया? क्यों नहीं ऐसी जगह बनवाई जहां वो बैठकर पढ़ सके? आप डायरेक्ट किसी को हिट नहीं कर सकते कि बीजेपी ने अपने जीतने के लिए राम मंदिर बनवा दिया, ऐसा कहते हैं, बट पहले किसी ने क्यों नहीं बनवा दिया? सबसे पहले राम मंदिर का ताला ही संजय गांधी ने तोड़ा था। संजय गांधी ने ताला तोड़ा, राजीव गांधी ने शिलान्यास किया, बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, राम मंदिर जनता ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बनवाया। राम जनता को क्रेडिट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। राम मंदिर को आप पर्सनली नहीं ले सकते। राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी भी जाती है, मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, वो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है, वो किसी चुनावी प्रोपेगेंडा बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल ना। उसको चुनावी एजेंडा सिर्फ पब्लिक जो जिनके पास कोई काम नहीं है वो एजेंडा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं बैठकर नहीं बोल रहे कि भैया हमने राम मंदिर बनाया है तो हमें ही वोट देना, और संजय गांधी ने भी नहीं बोला। ये तो यही बात हो गई कि अपने मंदिर छोड़ दिए कि आप प्रचार करो और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये वो तरीका है। नहीं संजय, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, नमाज की बात आपने करी, तो जो नमाज की जो वीडियो थी, जो वीडियो वायरल हो रही है,
वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी शेयर की जा रही है और बीजेपी के स्पोक पर्सन की भी शेयर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस उसके पक्ष में नजर आ रही है, तो वही बीजेपी सवाल उठा रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ना सही है। तो इस चीज को बीजेपी कानून लेकर आई है ना। बिल्कुल। ये देश की आजादी जब आजाद हुआ था तब से ही चलता आ रहा है, तो अब एक कानून लेकर आइए। अगर आपको दिक्कत है, अगर हमारा हिंदुओं का भी कोई त्योहार निकलता है, कोई जुलूस निकलता है, तो उसमें भी भीड़ हो जाती है, लोगों को उसमें भी दिक्कत होती है। अगर वो सही है तो ये गलत क्यों? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर धार्मिक आस्था को ठेस नहारा पहुंचाना नहीं हो सकता। बिल्कुल बोलना चाहूंगी, ठीक है, अगर हम सड़क पे जुलूस लेकर निकलते हैं, लेकिन हम सड़क पर बैठकर भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, हम हनुमान चालीसा सड़क पर बैठकर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सड़क पे क्यों पढ़ा, उन्होंने सड़क पे क्यों पढ़ा, मुद्दा ये है कि आज ही उसको क्यों विजिबल किया गया, हाईलाइट क्यों किया गया। तो इस चीज से बाहर निकलते हैं हम युवा, इस चीज को अब समझते हैं, क्योंकि जो चीज दिखती है वो दिखा है, वो साफ दिखाई दे रहा है, वो कैसे लात मारी गई है वो साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये 2000 क्यों है, आखिर इतनी नफरत क्यों? अगर हुई होगी चीजें, हटने के बोलने के बाद भी बोला जा सकता था कि जब उनकी नमाज पूरी हो जाती तब भी ये चीज की जा सकती थी कि प्यार से बोला जा सकता था कि ये चीज मतलब बंद की जाए या कुछ भी ऐसा तरीका लेकर आया जाए। लेकिन ऐसे नमाज पढ़ते हुए, किसी की इबादत करते हुए ऐसा करना सबसे गलत है। देखो है क्या, यही चीज है कि अब 2024 है। मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ जनता हम जो है ना, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हो गया कि चलो यहाँ ये नमाज पढ़ रहे थे, देन उसकी वीडियो कर दी, और लोग इसमें इंस्टाग्राम, आज के डेट में इतना सारा सोशल साइट है कि आप उस पर लगे रहो, वहां पे अब आप अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या निकाली किसी सरकार ने कि अगली बार, अगले फ्राइडे वो क्या करेंगे, अगले जुम्मा या जुम्मेरात को वो क्या करेंगे? नहीं, कहाँ बैठे, तो उनके रोजे भी शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए जब कांग्रेस ने नहीं सोचा, जब कांग्रेस 15 साल में नहीं सोच पाई, तो आगे 5 साल में देखिए बीजेपी क्या सोचती है, यही बोल सकते हैं ना। 15 साल में नहीं सोचा नहीं तो होने वाला, कुछ नहीं होने चला, सब ऐसे ही चलता रहेगा। सत्ता की रोटी सिकती रहेंगी और हम लोग ऐसे लोग हमें जात पात में बांटते रहेंगे। नहीं, आपस में धर्म की बात कर, लेकिन इस वजह से हमारा आपसी जो तालमेल है वो खत्म हो जाता है और सत्ता में बैठने वाले हमें भड़काते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, आप इतिहास पढ़कर देखिएगा, कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है। अब युवा रोजगार जो जान चुका है कि ऐसी राजनीतियां काबिल नहीं है, कामयाब नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें एक पक्ष से कितनी नफरत है, वो नफरत साफ दिखाई दी है। उसके बाद में अगर कुछ होता है तो उसमें कहा जाता है कि एक पक्ष गलत है या दंगा भड़का हुआ है, ये नाम दिया जाता है। शांति समुदाय भी कहा जाता है, उन्हें चढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? जब आप पहल किसी की करेंगे, कोई आपके मुंह पे अगर थप्पड़ मारेगा, तो अब गांधी जी का समय नहीं रहा है कि उनकी तरह कोई महान भी नहीं हो सकता है कि वो सहन कर लेगा, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देगा ही देगा। तो उसमें एक पक्ष गलत क्यों? ये मैम सवाल का जवाब दें कि वही पक्ष गलत क्यों? अगर वार किया गया है तो क्या वो अपना बचाव नहीं करेगा या वो अपना प्रतिक्रिया नहीं देगा? बिल्कुल जवाब तो दिया था, थाने का घेराव भी किया गया था, नहीं इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया पर हुआ क्या? पर क्या हुआ? क्या तरीका निकला? क्या चीज खत्म हो गई? आप यहाँ मुस्लिम और हिंदू का भड़काव कर रहे हैं, समाज कर रही है, कोई पार्टी भड़काव नहीं कर रही है, हम जैसे लोग भड़काव कर रहे हैं। राम मंदिर की तो छोड़ो, राम मंदिर तो एक अलग ही मुद्दा हो जाता है। नॉर्मली मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ 50 मुस्लिम पेशेंट आते हैं और सालों साल से हम यहाँ दिल्ली में क्लिनिक चला रहे हैं और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो ये मानो कि इतनी सारी चीजें हो गई। एक कंडीशन ऐसा बना था जब हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर चांदनी चौक या कहीं पे बहुत दंगा हुआ था, यानी कि बहुत कुछ हो जाएगा, क्लिनिक बंद। बट मैंने या मेरे पेशेंट ने कभी फील नहीं किया कि वो मुसलमान है और हिंदू है, और हमने कभी धार्मिक चीज़ों को लेकर, और हमारी जब आपस में बातें होती हैं तो हमने कभी इस तरह का डिस्कशन या ये फील नहीं किया कि मतलब वो धर्म को लेकर या हमारी धर्म से उनको कोई परेशानी है। यानी कि अभी कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म की राजनीति है वो बस राजनेता करते हैं, आम जनता में ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं। हमेशा चीजों को मिलाकर रखा, और आगे भी मैं जानती हूँ जितनी हिंदू मुस्लिम की ये गुंडागर्दी चल रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए। जनता आपस में मिलकर रही है, मिलकर रहेगी।
आज जाकर मुसलमान राम मंदिर में भी माथा टेकते हैं, राजनीति में रोटी सेकते रहे लोग, टाइम वेस्ट करते रहे। लेकिन ना हिंदू मुस्लिम के जो दंगे और इस तरह की भड़काऊ चीजें जो होती है ना, वो 2-4 बार उन्होंने बुलबुले थे, वो आए और चले गए। वो मुस्लिम को भी पता और हिंदू को भी पता है कि राजनीति क्या चल रही है और निजी जिंदगी क्या है। और सरकार वही आएगी जो क्या समझी, जो आपको ताकतवर बनाती है, जो आपको मेरी तरह सर उठाकर बोलना सिखाती है। सरकार वो नहीं होती है कि आपको अपने देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी सर उठाकर बात करने में आपको प्राउड होना चाहिए कि हम इस देश से आए। तो सरकार उसी को लाएगी आज की युवा, चाहे वो बहुत आईने की तरफ साफ हो जाएगी, कुछ दिनों की बात है। देश में आज़ादी से जीने का अधिकार हमें संविधान देता है, लेकिन संविधान किसने बनाया? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब सबको पता है। लेकिन अब संविधान का हनन हो रहा है। नहीं बिल्कुल, मैं बोलूंगी संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो आज आप देखो ना, पहले जनरल की बात होती थी कि अरे कांग्रेस में तो ज्यादातर लोग जनरल लोग ही थे। कोई भी जो छोटी, हाँ नहीं जितनी भी छोटी कास्ट अपनी आती हैं, पहले लोग यही कहते थे बड़े लोग इनको प्रताड़ित करते हैं। तो आज तो नरेंद्र मोदी ने सभी प्रताड़ित लोगों को हाई पोस्ट पे बिठा दिया है, मंत्रालय दे दिया है। फिर आज कहाँ संविधान का हनन हो गया? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार के अंदर आई थी, बोलती थी कि रुपया बहुत पतला हो गया है। जब डॉलर की वैल्यू होती थी 55 रुपए, 56 रुपए, 50 रुपए, आज डॉलर की वैल्यू 85 से 95 रुपए के बीच में झूलती है। अब रुपया उनको पतला नहीं दिखाई पड़ता, अब उनको रुपया बहुत ज्यादा मोटा दिखाई पड़ता है। वो कहते थे कि डॉलर और रुपये को एक बराबर पर ला देंगे, जबकि डबल का फर्क ले आए वो कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार के अंदर। सरकार किसी की भी हो, मैं किसी सरकार के फेवर में बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कांग्रेस युवाओं के साथ, हम कांग्रेस के फेवर की बात करेंगे क्योंकि युवाओं के साथ है, बीजेपी भी युवाओं के सीधा पता चल गया है कि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी चल रहा है। पक्ष की नहीं है बात, किसी पक्ष की नहीं है बात, है कि जो देश के नैतिक मुद्दों पर बात करेगा, उन पर कार्रवाई करेगा, उसकी सरकार आनी चाहिए, किसी एक का पक्ष ना हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आई कि बात यही थी, मेरी प्रायोरिटी यही थी कि आज की जनता, आज की युवा को पता है किसे लाना है, और जब आएगा तो आईना साफ हो जाएगा। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर एरिया में हम थे। यहाँ हमने जनता से बात की, उनके एरिया में कितना काम हुआ है। पहले जो सांसद थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका टिकट काट के परवीन खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। लेकिन जो पहले हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपने एरिया में कितना काम किया है ये आप इस वीडियो के माध्यम से जो है वो सुन चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमने तो उन्हें कभी एरिया में अपने देखा ही नहीं है। ज्यादातर जो है वो लोग कांग्रेस के पक्ष में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है कि यहाँ से टिकट जो है वो किसको मिला है। बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो सामने है, जमीन पर है, लेकिन दूसरी साइड से कौन जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा ये देखने वाली बात रहेगी। और टक्कर कितनी कांटे की यहाँ पर रहेगी चांदनी चौक लोकसभा में, ये भी देखने का विषय रहेगा। अगर आप भी इसी लोकसभा से आते हैं तो आप हमें अपनी राय बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है। चुनावी चौपाल के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।